हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र कैसे बनाएं। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है, स्पेशली 10th और 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इससे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो, चाहे 12वीं की परीक्षा हो, चाहे किसी भी बोर्ड के हो आप लोग। कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र जो होता है वो हर बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है और ये 2-4 नंबर 5 नंबर का फिक्स रहता है आना। और ये आपके लिए ऐसा टॉपिक है कि आपको अगर इसमें आंसर आपने सही दिया, जवाब सही दिया, तो आपके नंबर पक्के हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोचना है कि नंबर कट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं। आपका अगर जवाब सही है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके जो 5 नंबर, जितने भी नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके पक्के हो जाते हैं एक तरीके से। तो कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बनाना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से जो एलिमेंट होते हैं हमारे, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला तो कार्बन होता है। कार्बन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उन यौगिकों को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कार्बन के बारे में ये बेसिक डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो कार्बन है, इसका जो सिंबल होता है वो सी होता है, कैपिटल सी। या आप सभी जानते होंगे कि किसी भी तत्व को प्रेजेंट करने के लिए जो उसका पहला अक्षर होता है उसको कैपिटल में लिख देते हैं, वो हो जाता है। कार्बन का सी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक। और बाएं कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है। जब बाएं कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मान लीजिए आपका कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसकी संयोजकता आपकी 4 हो गई, मतलब कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, संयोजकता मतलब कि कितने बॉन्ड बना सकता है, एक तरीके से आप लोग ये समझिए। बॉन्ड मतलब बंध। ठीक है, दूसरे तत्व के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ, परमाणु के साथ कैसे बना सकता है, कितने बना सकता है, उसी को उसकी संयोजकता कही जाती है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता, जिसको हम लोग हिंदी में संयोजकता बोलते हैं, वो होती है 4। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के बारे में इतनी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। दूसरा तत्व हमारा जो आता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेकर के भी ये सब बेसिक डिटेल आपको याद रखना है। हाइड्रोजन तो बहुत इजी है, हर बच्चा जानता है, जो साइंस स्टूडेंट है, नॉन साइंस स्टूडेंट है वो भी। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच होता है, एच, कैपिटल एच। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसी से हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है। इसके बाएं कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही होगी। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही होगा। इसकी संयोजकता भी 1 होती है। सबसे इजी है बच्चों आपके लिए। ठीक है, हाइड्रोजन का सब कुछ 1 होता है इसका। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं आपको एक और बताने जा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट होता है और कार्बनिक यौगिकों में अक्सर पाया जाता है। तो तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है, या कह दे तो एक उसको प्रतीक बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो होता है ओ, कैपिटल ओ। इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 8। बाएं कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ठीक है, अब 6 देखेंगे बच्चों, तो ये देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो संयोजकता इसकी होगी वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देख करके बनाया जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है बच्चों, ऊपर भी जो मैंने बताया था हाइड्रोजन और कार्बन का, तो उसमें जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको देख करके हम लोग बताते हैं उसकी संयोजकता कितनी होगी। कार्बन में आपके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो उसकी वैलेंसी 4 हुई। हाइड्रोजन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था तो इसका वैलेंसी आपका या संयोजकता आपकी 1 हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों बेसिक आपको एकदम याद रखना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का परमाणु क्रमांक और संयोजकता ये आपको हमेशा याद रखना है, या आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगा। और वैसे कोई बहुत वो टफ नहीं है, इजी ही है। मैंने आपको बता दिया, उसको समझा भी दिया है। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि कैसे बनाया जाता है कार्बनिक यौगिकों का जो सूत्र दिया है उससे नाम। ठीक है, या नाम से सूत्र, दोनों आप कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसको करवाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली बात बताने जा रही हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से सुन।
बच्चों ऐसा होता है कि मैक्सिमम बच्चों का डर पता है क्या होता है, मैथ्स होता है कि गणित में कैसे हम क्या करेंगे, गणित में हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित में वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो हिचकिचाते हैं, टीचर से पूछ भी नहीं पाते हैं, या उनका होता है बेसिक स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए भी उनको दिक्कत होती है। ठीक है, आप बोर्ड एग्ज़ाम का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मैथ्स के नंबर की वजह से लोगों के परसेंटेज बनते और बिगड़ते हैं। ठीक है ना, और बच्चे फेल भी होते हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे बहुत बच्चे डरते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो भी इससे डरते हैं। तो बच्चों अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ डर है या मैथ्स में प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, तो आप हमारा एक टॉप 50 स्टूडेंट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से 50 बच्चों को इनरोल किया जाएगा, जिसमें अभी हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं। बच्चों इस बैच की खासियत इतनी ज़्यादा है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा जब रिजल्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो 90 प्लस रहेंगे। ठीक है, मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स रहेंगे आपके। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 कवर कर सकते हैं, इजीली 100 आउट ऑफ 100। अगर आपका जवाब सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी एसएसटी जैसा नहीं है कि सब कुछ लिखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको इसमें 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आपका परसेंटेज बूस्ट करने के लिए, टॉपर्स की लिस्ट में लाने के लिए, क्योंकि एक एक नंबर से टॉपर बनते और बिगड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो सबसे पहले तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ये जो ब्लॉक, बड़े बड़े ब्लॉक्स में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। और इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। इस बैच में आपको सभी चैप्टर्स के सभी सवाल आंसर्स के साथ, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला, वो भी सीक्वेंसली, एक क्रम में, श्रेणी में। ठीक है, अनसॉल्व पेपर भी करवाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाए जाएंगे। बच्चों जो मैथ्स होता है ना, उसका मेन क्या टारगेट होता है टीचर का कि बुक पढ़ा दिए खत्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ आपको अनसॉल्व पेपर भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है ना, वो नंबर पे आप डेमो लिखकर व्हाट्सअप करें। आपको 50 वीडियो का जो एक्सेस है वो फ्री में दिया जाएगा। आपको 50 वीडियो एज अ डेमो फ्री में दिए जाएंगे। ये बहुत ही मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आपको व्हाट्सअप पे डेमो लिख करके भेज देना है ये प्रोवाइड किए गए नंबर पे। ये नंबर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव करके ज़रूर जल्द से जल्द करिए। इतना याद रहे बच्चों, ये लिमिटेड बच्चों के लिए है, जिसमें सिर्फ 50 बच्चे इनरोल हो सकते हैं और बस लिमिटेड सीट्स ही बचे हुए हैं, तो जल्दी करिए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, कार्बनिक यौगिकों को संरचना सूत्र बनाना है। ये हमारा कार्बन यौगिक दिया हुआ है, इसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ एक नाम, मीथेन। इसमें हमको बनाना है, तो सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। ठीक, ये कार्बन आपका। ठीक, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, संयोजकता कार्बन की 4 होती है, तो ये 4। ठीक, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है ना, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, तो इसको 4 तरफ लगा देंगे। ये बन गया आपका संरचना सूत्र। ठीक है बच्चों, ये बीच में आपका कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध। ठीक है, एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, और ये आप इसको काउंट भी करिए ऐसे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको संरचना सूत्र बनाना है। दूसरा हम आते हैं C2H6। ठीक, सबसे पहले तो कार्बन 2 बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है कि हाइड्रोजन आपके पास 6 हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी सबसे पहले 4 हम लोग ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें 6 हाइड्रोजन बोला है, तो 6 हाइड्रोजन दोनों में बराबर बांट देंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6। ये बन गया आपका सूत्र। ये होता है आपका एथेन बच्चों। ठीक है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये आपका सूत्र बनके तैयार है। यही होता है संरचना सूत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल संरचना सूत्र बनाने आ जाएगा। ठीक है, C2H2, 2 कार्बन लेंगे जैसा मैंने पहले बताया। अब कार्बन की वैलेंसी तो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो 1 2 3, ये इधर इस कार्बन का हो गया 1 2। अब ये मान लीजिए ये हो गया आपका 3 4 आपको करना है। ठीक है,
लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। अब जब एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। तो क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हुई? देखिए आप खुद से, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, इसका भी देखे तो एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। अभी भी इन दोनों में 2 2 की कमी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको त्रिबंध बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब देखिए ये कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो आपका सूत्र है वो है आपका अल्काइन का सूत्र, अल्काइन, ठीक है ना बच्चों। जो मैंने बताया है ये आपका अल्काइन का सूत्र है, डरना नहीं है, आगे आप बस वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आया है, ये नया आइटम ऐड हुआ है यहाँ पे, अब हमको इसको बनाना है। तो ये कार्बन, ठीक, ये ऑक्सीजन से ऐड हो गया, कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी है, तो ये 1 2 3 4। ऑक्सीजन की मैंने आपको कितनी बताई थी, ऑक्सीजन की कितनी होती है संयोजकता, ऑक्सीजन की 2 होती है संयोजकता। तो एक तो मान लो इसका कार्बन के साथ हो गया और एक किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 1 2 3। ऑक्सीजन के साथ कितना है, 1 है, ठीक है। ये आपका बन गया संरचना सूत्र और इसका नाम होता है आपका मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल, मेथनॉल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे आते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों। इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, अच्छी बात है, बना दिया मैंने, ठीक है। 5 हाइड्रोजन है, इन दोनों में बराबर बराबर बांटना है। अब जरा देखिए तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 हुई, ठीक है, यहाँ पे भी आपने 2 बना दिए, ठीक। अब ये जो कार्बन है ये इधर OH से जुड़ जाएगा, ठीक। जैसे कि ये कार्बन है, ये 5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 3 तो इसने ले लिया अपने आप को पूरा करने के लिए, इसके 4 कंप्लीट हो गए, इसके अब 3 इसके पास चला गया तो 2 बचे, 2 हाइड्रोजन इसके पास आ गए, ये 5 कंप्लीट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इससे जुड़ गया, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, एक यहाँ से कंप्लीट हो गई तो एक पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। ये आपका अल्कोहल का फॉर्मूला है जिसे हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं या एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, एथेनॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, चाहे आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो, 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये जितने भी मैं बता रही हूँ ना सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं HCHO पे। कार्बन बनाया हमने, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक। अब मान लो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया। अब ये बताइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2 होती है वैलेंसी, ठीक है। यानी संयोजकता ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ कार्बन की 4 है, तो यहाँ पे एक कम पड़ रहा है, तो इसको ऐसे ना बना करके हम लोग ऐसे बना देंगे, डबल बॉन्ड O, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है जिसका हम लोग कहते हैं मेथनॉल, ये होता है आपका मेथनॉल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।